वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग का स्टार्ट हो चुका है, जिसके 4 लेक्चर प्रीवियसली 4 लेक्चर मैं आपको अपलोड कर चुका हूँ। आप हमारे चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पर जाकर विजिट कर उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है, लेक्चर पसंद आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। तो आज आप देखिए, जो हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है रेट एनालिसिस, एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग का फर्स्ट यूनिट हमने स्टार्ट की है रेट एनालिसिस। इस रेट एनालिसिस में मैं आपको टास्क वर्क की टेबल पढ़ा चुका हूँ। टास्क वर्क या आउटटर्न वर्क, इसकी कंप्लीट टेबल मैंने आपको 2 लेक्चर में प्रोवाइड कर दी है, जो कि लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 4। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, जो हमारा नया पॉइंट है वो है लेबर और मजदूर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट वर्क्स। जो डिफरेंट वर्क्स हैं उनके लिए कितने लेबर या मजदूर की आवश्यकता होती है, जैसे कि कितने मजदूर चाहिए, कितने लेबर चाहिए, किसी काम के लिए ब्लैक स्मिथ कितने चाहिए, या फिर किसी काम के लिए मेसन कितने चाहिए। उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया हैं, अपने अलग अलग वर्क्स के अलग अलग क्राइटेरिया हैं। जैसे पहले हम पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो है अर्थ वर्क। पहला पॉइंट अर्थ वर्क पर 28.30 क्यूमेक 28.30 क्यूमेक वॉल्यूम अगर हमें अर्थ वर्क का करना है 28.30 क्यूमेक, या फिर 1000 क्यूबिक फीट, या तो 1000 क्यूबिक फीट या फिर 28.30 क्यूमेक, दोनों की बात एक ही है। क्योंकि आप जब इसको 28.30 क्यूमेक को आप चेंज करोगे क्यूबिक फीट में, तो 1000 के समथिंग आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 1000 आएगा, इसलिए हम 1000 लेके चलते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए, क्या कर रहे हैं हम, अर्थ वर्क। फर्स्ट पॉइंट देखिए, एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, ट्रेंचेज एटसेट्रा इन ऑर्डिनरी सॉइल इंक्लूडिंग डिस्पोजल अप टू 30 मीटर और 100 फीट और लिफ्ट ऑफ 1.5 मीटर या फिर 5 फीट। आप इस पूरी लाइन का मतलब समझिए। जैसा कि मैं आपको बताया कि हम फर्स्ट पॉइंट किसकी बात कर रहे हैं, अर्थवर्क की बात कर रहे हैं। तो एक्सकेवेशन हम किस में कर रहे हैं, या तो हम फाउंडेशन में, किस में, या तो फाउंडेशन में, या फिर ट्रंचेज जो एक तो हम पता होगा आपकी नींव पता होगी, फाउंडेशन। तो फाउंडेशन जब खोदते हैं, या फिर हम ट्रंचेज खोद रहे हैं, जैसे किसी पाइपलाइन को हमें नीचे गाड़ना है, ज़मीन के 2.5 फीट नीचे या 3 फीट नीचे, तो हम उसको ट्रंचेज कहते हैं, ट्रंचेज बनाते हैं। उसके लिए किस में कर रहे हैं हम, ऑर्डिनरी सॉइल में। अब सॉइल कई प्रकार की, ऑर्डिनरी सॉइल मतलब सिंपल सॉइल, जो अपनी नेचुरल सॉइल होती है ना, जो अपने घर के बाहर जैसे रोड वगैरह के साइड में, वो नेचुरल सॉइल है, वो ऑर्डिनरी सॉइल है। इंक्लूडिंग डिस्पोजल कितना डिस्टेंस तक कर रहे हैं, 30 मीटर। कितने मीटर, 30 मीटर तक। डिस्पोजल या लीड, कुछ भी कह सकते हो आप। एक वर्ड होता है लीड और एक वर्ड होता है लिफ्ट। इन दोनों वर्ड्स में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि ये लीड है या लिफ्ट है। तो लीड मतलब क्या है, लिफ्ट मतलब क्या है। लिफ्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को उठाना, तो वो हो गया लिफ्ट। लिफ्ट अपना कितनी होती है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लिफ्ट होती है अपनी, या फिर 5 फीट। कितनी, 5 फीट, या तो 1.5 मीटर या फिर 5 फीट। इन दोनों में से कोई एक। जब आप मीटर को फीट में चेंज करेंगे, मैंने आपको बताया था यूनिट्स, जब मैंने आपको कन्वर्ट कराई थी, जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा, उसमें मैंने आपको यूनिट कन्वर्ट करना ही सिखाया था कि हम मीटर को फीट में कैसे चेंज करेंगे। आप जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें जाइए और आप ये देखिए कि हमने मीटर को फीट में कैसे कन्वर्ट किया था। याद हो सकता है कि मैंने सेंटीमीटर से आपको फीट में बताया था। तो आप देखिए कि 1.5 मीटर को हम जब फीट में चेंज करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 5 फीट आएगा। तो इसमें कितने बेलदार और कितने मजदूर लगेंगे इस वर्क में, इसमें लगेंगे अपने 5 बेलदार और 4 मजदूर। कितने, 5 बेलदार और 4 मजदूर। 9 मैन का यहाँ कॉम्बिनेशन होगा, किसके लिए, 28.30 क्यूमेक। ये जरूर याद रखिए कि ये किसके लिए है। ये जो पॉइंट है ये अर्थवर्क पर 28.30 क्यूमेक के लिए या फिर 1000 क्यूबिक फीट के लिए है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखते हुए आपको देखना है कि लिफ्ट 1.5 मीटर हो यानी कि 5 फीट, या तो 1.5 मीटर हो या फिर 5 फीट हो, और
जो लीड है वो कितनी होनी चाहिए, 30 मीटर या फिर 100 फीट। कितनी, 30 मीटर या फिर 100 फीट। फिट, ये फिट का सिंबल है भाई, किसी भी, ये फिट का सिंबल है, ये इंचेस का सिंबल है, इसका मतलब होता है 100 फीट, इसका मतलब होता है 100 इंचेस। तो इन सिंबल्स को भी आप सीखिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, रिफिलिंग एक्सक्वेटेड अर्थ इन फाउंडेशन, प्लिंथ एटसेट्रा इंक्लूडिंग कंसोलिडेशन इन 15 सेंटीमीटर या फिर 6 इंचेस लेयर्स। आप देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, रिफिलिंग कर रहे हैं। रिफिलिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली फाउंडेशन में अपने पास कुछ ना कुछ हम मिट्टी एक्स्ट्रा, जैसे फाउंडेशन हमने खोद दी, हमने फाउंडेशन एक्सवेट कर दी, एक्सवेट करने के बाद उसमें कुछ ना कुछ मिट्टी भरते हैं ना साइड में, तो उसके लिए, या फिर हम प्लिंथ में मिट्टी डाल रहे हैं, किसमें, या तो फाउंडेशन में या फिर प्लिंथ में। इंक्लूडिंग कंसोलिडेशन, कंसोलिडेट करें बेसिकली। अब ये जो आप ये वर्ड है, इसके बारे में सॉइल, जो हमारा सब्जेक्ट है सॉइल इंजीनियरिंग, ये सब्जेक्ट का एक अलग से ब्रांच भी है और ये सब्जेक्ट है सॉइल। अब इस सॉइल में आप पढ़ोगे कॉम्पैक्शन किसे कहते हैं, कॉम्पैक्शन किसे कहते हैं, कंसोलिडेशन किसे कहते हैं, हमारा प्राइमरी कॉम्पैक्शन क्या है, सेकेंडरी कॉम्पैक्शन क्या है, इनिशियली कॉम्पैक्शन क्या है, ये सब चीज़ आप सॉइल सब्जेक्ट में पढ़ोगे। किसमें, सॉइल सब्जेक्ट में पढ़ोगे आप ये सारी चीज़ें। तो आप देखिए कितना कंसोलिडेशन करना है हमको, 15 सेंटीमीटर, कितना, 15 सेंटीमीटर की लेयर्स में। अब बेसिकली बस इतना सा समझ लीजिए कि 15 सेंटीमीटर की लेयर में हम उसको ठोकना है। क्या करना है, ठोकना है, दबाना है। जैसे हम मिट्टी डाल देते हैं, मिट्टी डालने के बाद उसको खूंदते हैं ना, जो बोलते हैं खूंदना, जैसे कि आटा गूंदते हैं, वैसे ही हम मिट्टी खूंदते हैं। अब खूंदते हैं तो कितने सेंटीमीटर की लेयर में, 15 सेंटीमीटर की लेयर में। इसके लिए कितने बेलदार चाहिए, कितने मजदूर चाहिए, कितने भिस्ती चाहिए। भिस्ती कौन, मैंने आपको बताया था, जो पानी डालता है, पानी डालने वाला। अरे भाई, जब यहाँ पे हम कंसोलिडेशन करेंगे, किसका, सॉइल का कंसोलिडेशन करेंगे, तो आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। अरे पड़ेगी, 100% पड़ेगी, क्योंकि बिना पानी के ऐसा कंसोलिडेशन होगा ही नहीं। ये मैं आपको सब कुछ सॉइल में बताऊंगा कि हम सॉइल का कॉम्पैक्शन कैसे करते हैं, उसका कंसोलिडेशन कैसे करते हैं, ये मैं आपको सब सॉइल में बताऊँगा। फिलहाल एस्टीमेट के लिए आप इतना सा देख लीजिए कि हम किसी सॉइल को, अब ये रिक्वायरमेंट है किसके लिए, ये है 28.30 क्यूमेक या फिर 1000 क्यूबिक फीट के लिए। कितनी मिट्टी होनी चाहिए, 28.30 क्यूमेक मिट्टी या 1000 क्यूबिक फीट। अब इसके लिए कितने रिक्वायरमेंट है, 3 बेलदार, 2 मजदूर और 1/2 भिस्ती। अब ये मत सोचना कि आधा भिस्ती कैसे काम करेगा। अरे जब इसको हम डबल कर देंगे, 28.30 क्यूमेक को हम सपोज कीजिए 28.30 क्यूमेक है, या इसको छोड़िए आप, ये 1000 है अपना, 1000 क्यूबिक फीट। अब सपोज कीजिए हम 2000 क्यूबिक फीट के लिए काम कर रहे हैं, कितने के लिए, 2000 क्यूबिक फीट के लिए। तो यहाँ एक भिस्ती आ जाएगा ना भाई, सारी की सारी चीज़ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ 6 बेलदार हो जाएंगे, यहाँ आपके 4 मजदूर हो जाएंगे और यहाँ एक भिस्ती हो जाएगा, बस इतना सन, और कुछ नहीं। तो इसको मतलब यहाँ पे ये मत समझिए कि आधा इंसान कैसे काम करेगा। अरे हमें आधे भिस्ती की जरूरत है। अब जरूरी तो नहीं है कि 28.30 क्यूमेक की हो, हमारा वक्त तो बहुत ज़्यादा होता है। ये तो बेसिकली हमने एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, किसके लिए, 28.30 क्यूमेक के लिए हमने एक क्राइटेरिया फिक्स किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस अर्थवर्क, किसके लिए, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस अर्थ विद इन ए लीड ऑफ 30 मीटर। कहाँ तक डिस्पोजल कर रहे हैं हम, 30 मीटर की डिस्टेंस तक। लीड मतलब क्या, लीड मतलब है डिस्टेंस, डिस्टेंस। लीड मतलब डिस्टेंस। तो कितने मीटर तक हम डिस्पोजल कर रहे हैं इसको, 30 मीटर तक। अब 30 मीटर तक हम इसको डिस्पोजल कर रहे हैं, तो कितने मजदूरों को रिक्वायरमेंट होगी, 1 मजदूर की। यानी कि हम कह सकते हैं कि 28.30 क्यूमेक या 1000 क्यूबिक फीट के लिए अगर हम सरप्लस अर्थ को हम डिस्पोजल करना चाह रहे हैं 30 मीटर के लिए, कितने, 30 मीटर डिस्टेंस के लिए या फिर 100 फीट डिस्टेंस के लिए, तो उसके लिए हमें कितने मजदूरों की रिक्वायरमेंट होगी, 1 मजदूर की रिक्वायरमेंट होगी। अब सपोज कीजिए ये 2000 क्यूबिक फीट है, जिसको हम
किसके लिए करना है? ए लीड ऑफ 30 मीटर्स, यानी 30 मीटर डिस्टेंस के लिए हम सरप्लस मिट्टी को वहाँ पे फेंकना चाह रहे हैं। बेसिकली क्या है इसका मतलब, वहाँ पे हमको डालना है मिट्टी को, 30 मीटर के डिस्टेंस पे हमको डालना है। तो इसके लिए कितने मजदूरों की रिक्वायरमेंट होगी? 2। यहाँ 2000 है तो यहाँ पे 2, यहाँ 3000 है तो यहाँ पे 3। क्यों? क्योंकि ये 1000 है तो इसके लिए 1 था, यहाँ 2000 हो जाएगा इसके लिए 2 हो जाएगा, यहाँ 3000 हो जाएगा, 3 मजदूर हो जाएंगे। अब आगे देखिए, लेक्चर को कंटिन्यू करता हूँ मैं। हाँ तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट अपना बी पॉइंट, सीमेंट कंक्रीट वर्क्स। अब हम क्या कर रहे हैं? हमने अर्थ वर्क कर लिया। क्या? अर्थ वर्क, वो हमने ए पॉइंट पढ़ा ही दिया था आपको। अब बी पॉइंट देखिए, सीमेंट कंक्रीट वर्क्स पर 2.83 क्यूमेक, 2.83 क्यूमेक या 100 क्यूबिक फीट। कितना? 100 क्यूबिक फीट। अर्थवर्क के लिए क्राइटेरिया कितना था? 28.30 क्यूमेक या फिर 1000 क्यूबिक फीट। और सीमेंट कंक्रीट के लिए हमारा क्राइटेरिया कितना है? 2.83 क्यूमेक। कितना? 2.83 क्यूमेक या फिर 100 क्यूबिक फीट। तो इसमें पॉइंट देखिए आप कि लेइंग सीमेंट कंक्रीट, क्या कर रहे हैं हम? सीमेंट कंक्रीट बिछा रहे हैं। क्या बिछा रहे हैं? सीमेंट की कंक्रीट हम बिछा रहे हैं। तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी? कितने बेलदार चाहिए, कितने मजदूर, कितने भिस्ती और कितने मेसन। ये देखिए आप, 2 बेलदार चाहिए, 3 मजदूर, 3/4 भिस्ती और 1/4 मेसन। यानी कि जो हम ये वर्क कर रहे हैं सीमेंट कंक्रीट वर्क 2.83 क्यूमेक के लिए, इसके लिए बेलदार की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? अपने 2 बेलदार हो गए, मजदूर 3/4 भिस्ती और 1/4 मेसन। अगेन मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ सोचोगे भाई 1/4 आदमी कैसे काम करेगा। नहीं, आप ये देख लीजिए कि 100 की जगह अगर ये 400 क्यूबिक फीट काम करवाना है तो उसके लिए कितने मेसन की रिक्वायरमेंट होगी? 1 मेसन की रिक्वायरमेंट होगी। कितने मेसन की? अब सपोज कीजिए कि 100 की जगह 400 क्यूबिक फीट होता तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते? मल्टीप्लाई बाय 4। तो कितने मेसन आ जाते? 1 मेसन आ जाता है। ठीक है, तो आपको ये नहीं देखना है कि 1/4 है या 3/4 है। जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होगी जिस अकॉर्डिंग, ये हमारा बेसिक क्राइटेरिया है कि ये हमारा बेसिक क्राइटेरिया है जो 2.83 क्यूमेक है, 100 क्यूबिक फीट। किसके लिए? सीमेंट कंक्रीट वर्क के लिए। जबकि अर्थ वर्क के लिए आपने क्या देखा था? 28.30 क्यूमेक। जो क्राइटेरिया था वो 28.30 क्यूमेक था। ये अलग अलग जो आइटम्स हैं उनके लिए अलग अलग चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, आरसीसी वर्क, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट वर्क। किसके लिए? आरसीसी वर्क के लिए। देखिए आरसीसी वर्क के लिए क्राइटेरिया कितना है? 2.83 क्यूमेक या फिर 2.83 क्यूमेक या 100 क्यूबिक फीट। कितना? 2.83 क्यूमेक या 100 क्यूबिक फीट। इसमें पहला पॉइंट देखिए आप, लेइंग रेनफोर्समेंट कंक्रीट। क्या कर रहे हैं हम? रेनफोर्समेंट कंक्रीट कर रहे हैं। यहाँ सीमेंट कंक्रीट वर्क में क्या कर रहे थे हम? सिर्फ सीमेंट कंक्रीट कर रहे थे, ओनली सीमेंट कंक्रीट। उसके अंदर कोई रेनफोर्समेंट नहीं था। क्या नहीं था उसके अंदर? कोई भी रेनफोर्समेंट नहीं था। जैसे हम फ्लोरिंग का वर्क करते हैं सपोज कीजिए, तो उसमें क्या करते हैं हम? सीमेंट कंक्रीट। जबकि हम स्लैब में क्या करते हैं? आरसीसी करते हैं। स्लैब में क्या करते हैं? आरसीसी। कॉलम में हम क्या करते हैं? आरसीसी करते हैं। तो उसमें देखिए आप, बीम में भी हम क्या करते हैं? आरसीसी। तो जो ये हम लेइंग रेनफोर्समेंट कंक्रीट, इसके लिए कितने बेलदार चाहिए, कितने मजदूर, कितने भिस्ती और कितने मेसन? ये आप देखिए, 3 बेलदार चाहिए, 3 मजदूर, 1 सही 1/3 भिस्ती और 1/2 मेसन। अगेन आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए कि 1 सही 1/3 है, 1/2 है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आधा आदमी कर रहा है। नहीं, इस वर्क को अगर हम डबल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 मेसन हो जाएगा। जो इस क्राइटेरिया को अगर हम डबल कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 1 मेसन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेंटरिंग और शटरिंग कर रहे हैं फॉर फ्लैट सर्फेसिस। किसके लिए? फ्लैट सर्फेसिस के लिए। आपने सेंटरिंग और शटरिंग देखी है? अरे शटरिंग जरूर देखी होगी। जब हम स्लैब डालते हैं या फिर बेसिकली हमारी जो लैंग्वेज है उसमें हम कहें लेंटर डालते हैं। स्लैब पता नहीं सुना हो या नहीं सुना हो, स्लैब तो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो बच्चे उन्होंने सुना है, लेकिन लेंटर सभी ने सुना है, सभी ने।
चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो अदर कोई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हो, या फिर किसी भी, या फिर जो 10th पास हो, 12th पास हो, कोई भी हो, चाहे ग्रेजुएटेड हो, उसने एक वर्ड जरूर सुना होगा, लेंटर। क्योंकि हम फ्लैट जो ये स्लैब है, जो ये वर्ड है ना स्लैब, इसको तो हम सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं, और बेसिकली होता भी वो स्लैब ही है, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं, लेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हम सेंटरिंग और शटरिंग कर रहे हैं, अब सेंटरिंग और शटरिंग आपने देखा होगा कि बल्ली लगाकर ऊपर फ्लैट कर देते हैं सरफेस को, किसके लिए, स्लैब के लिए, उसी को क्या कहते हैं, सेंटरिंग और शटरिंग कहते हैं। आपने देखा होगा उसके लिए अलग से रिक्वायरमेंट होती है, अलग से फट्टे आते हैं, लकड़ी के फट्टे आते हैं। आजकल तो क्या है, आयरन की सीट्स आती हैं, लेकिन पहले लकड़ी के फट्टे यूज़ होते थे। आजकल आयरन की रोड्स यूज़ होती है, लेकिन पहले बल्लियों का यूज़ होता था, लकड़ी की जो बल्लियाँ होती हैं उनका यूज़ होता था। लेकिन आजकल जो यूज़ कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग हम स्लैब डालने के लिए, वो हम किसका यूज़ करें, आयरन की रोड्स आती हैं, उनके अकॉर्डिंग पिलर बनाए जाते हैं, और उसके ऊपर क्या है, फट्टे लगा दिए जाते हैं, उसके ऊपर आयरन सीट्स बिछा दी जाती है, और फिर वहाँ हम कंक्रीटिंग वर्क करते हैं। क्या करते हैं, वहाँ हम RCC वर्क करते हैं, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। तो उसके लिए आप देखिए कितने जो मजदूर हैं, कितने बेलदार हैं, कितने मिस्त्री और कितने मेसन चाहिए, आपने देख ही लिए कितने चाहिए, 3 बेलदार चाहिए, 3 मजदूर, 1 से 1/3 मिस्त्री और 1/2 मेसन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, रेनफोर्समेंट वर्क फॉर RCC। अब ये तो क्या था, ये था कि सेंटरिंग और शटरिंग कर रहे हैं किसके लिए, फ्लैट सरफेसेस के लिए, किसके लिए, फ्लैट सरफेस के लिए। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, रेनफोर्समेंट वर्क कर रहे हैं। तो इसमें एक ब्लैक स्मिथ चाहिए और एक बेलदार चाहिए, किसके, कब तक, 1 क्विंटल ऑफ स्टील के लिए, किसके लिए, 1 क्विंटल ऑफ स्टील के लिए। ये इसका क्राइटेरिया है। मतलब अब कहने का मतलब देखिए कि RCC करने से पहले हम क्या करते हैं, सपोज कीजिए हमें बीम डालनी है, हम जाल बनाते हैं, बेसिकली स्लैब के लिए क्या बनाते हैं, इस तरीके से एक जाल बनाते हैं। तो उस वर्क को करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक ब्लैक स्मिथ की और एक मजदूर की। ये हमने जाल बना दिया, किसका, स्टील का। जो हमारे बांस होते हैं स्टील के बांस, उनका हमने जाल बना दिया। सभी ने देखा होगा जब स्लैब डलती है तो इस तरीके का ऊपर जाल बनता है, साइड में बीम्स डलती हैं। तो उसके लिए जो वर्क होता है वो एक ब्लैक स्मिथ चाहिए हमें और एक बेलदार चाहिए। अब बेलदार किसके लिए, जो सरिये को मोड़ना है, सरिये को किस तरीके से बिछाना है, उसके लिए बेलदार चाहिए। और ब्लैक स्मिथ क्या करेगा, ये स्पेसिफिक नोट करेगा कि हाँ भाई इसको किस तरीके से हमें लगाना है। तो आप देखिए जो RCC वर्क है उसके लिए कितने चाहिए हमें, एक ब्लैक स्मिथ और एक बेलदार। ब्लैक स्मिथ जानते हो, अरे जो लोह का काम करता है उसको ब्लैक स्मिथ ही कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब हमारे RCC के वर्क और सीमेंट कंक्रीटिंग, हमने अर्थ वर्क पढ़ लिया, उसके बाद सीमेंट कंक्रीट वर्क पढ़ लिया, फिर RCC के वर्क हमने पढ़ लिए, फिर हम पढ़ रहे हैं स्टोन वर्क। क्या, स्टोन वर्क के लिए क्राइटेरिया कितना है, 2.83 क्यूमेक। कितना है, 2.83 क्यूमेक। कितना, 2.83 क्यूमेक। 2.83 क्यूमेक मैक्सिमम सभी के लिए है, लेकिन जैसे कि यहाँ स्टील के लिए चेंज होगा, 1 क्विंटल ऑफ स्टील। क्यों, क्योंकि स्टील को हम किस में मेजरमेंट करते हैं, क्विंटल में करते हैं। तो भाई जब हम मेजरमेंट ही, उसकी यूनिट ही हम क्विंटल में लेके चल रहे हैं, तो उसका क्राइटेरिया भी क्विंटल में होगा। यहाँ इन सभी को क्यूमेक में नापते हैं, तो उसका क्यूमेक किसी का 2.83 क्यूमेक है, किसी का, जैसे अर्थवर्क की बात करी थी उसका 28.30 क्यूमेक था। तो इसके लिए क्राइटेरिया चेंज होता है। अब स्टोन वर्क के लिए कितना है, 2.83 क्यूमेक है। इसमें भी हम रैंडम डबल मशीनरी कर रहे हैं। कैसी, रैंडम डबल मशीनरी कर रहे हैं। तो यहाँ 3 मेसन, 3 बेलदार, 2 मजदूर प्लस 1/4 मिस्त्री। अब आप यहाँ देखिए मेसन यहाँ पर इंक्रीज हो गए हैं, 3 मेसन। जब हम आपको जो ब्रिक से हम काम करते हैं, स्टोन से काम करते हैं, तो स्टोन का जो वर्क होता है उसमें मेसन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, बेसिकली क्योंकि स्टोन को हमें लेना होता है, उसका फिर ड्रेसिंग करते हैं, ड्रेसिंग करने के बाद उसको सही तरीके से लगाते हैं। इस वजह से वहाँ पे क्या है, मेसन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जबकि ब्रिक्स में क्या है, ब्रिक्स तो पहले से ही स्पेसिफाई है ना, पता होगा ना आपको, 190 × 90 × 90 mm, या फिर 19 सेंटीमीटर × 19 सेंटीमीटर × 9 सेंटीमीटर × 9 सेंटीमीटर, यही तो होता है अपने ब्रिक्स का साइज़। तो जब ये पहले से ही स्पेसिफाई है, तो यहाँ पे तो मेसन को क्या करना है, उठानी है, लगानी है। लेकिन यहाँ पे स्टोन में ऐसा नहीं है।
स्टोन में क्या है कि स्टोन को लिया जाता है, फिर उस तरीके से जैसे हम दीवार की चिनाई कर रहे हैं, दीवार की जो मशीनरी कर रहे हैं उसके हिसाब से उसको ढाला जाता है, ड्रेसिंग की जाती है उसकी, उसके बाद उस स्टोन को लगाया जाता है। तो इस काम में क्या है, मेसन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। तो हमने ये 4-5 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। अब आगे देखिए, लेक्चर को कंटिन्यू करता हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ब्रिक वर्क पर 2.83 क्यूमेक, कितना 2.83 क्यूमेक, 2.83 क्यूमेक या फिर 100 क्यूबिक फीट। क्या कर रहे हैं हम, फर्स्ट क्लास। अब ये ब्रिक वर्क आप कहाँ कर रहे हो, सुपर स्ट्रक्चर में। किसमें, सुपर स्ट्रक्चर। तो इस अगर सुपर स्ट्रक्चर में हम ब्रिक वर्क कर रहे हैं 2.83 क्यूमेक या फिर 100 क्यूबिक फीट एरिया क्या हम वॉल्यूम कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये एरिया नहीं, ये वॉल्यूम है। क्यूमेक मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम। अरे क्यूमेक हम ऐसे ही तो निकालेंगे, L इंटू बी इंटू एच, तभी तो क्यूमेक आता है। और एरिया L इंटू बी, ये एरिया होगा अपना, ये वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम तो क्या हो गया अपना, जो यूनिट निकल के आएगी वो क्यूमेक है, और इस ये किस में आएगी, ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन रेशो 1:4। अब 1:4 मतलब 1 सीमेंट और 4 सैंड, मतलब एक पार्ट हम किसका ले रहे हैं, सीमेंट का, और 4 पार्ट किसका ले रहे हैं, सैंड का। तो इसके लिए कितने मेसन और कितने मजदूर, कितने भिस्ती चाहिए, इसके लिए आपको 2 सही 1/4 मेसन, 4.5 मजदूर और 1/2 भिस्ती, इन सभी की रिक्वायरमेंट्स होंगी। कहने का मतलब इस कॉम्बिनेशन की आपको रिक्वायरमेंट होगी, किसके लिए, ब्रिक वर्क के लिए। ब्रिक वर्क कितना, क्या इसको स्पेसिफिकेशन है, 2.83 क्यूमेक। 2.83 क्यूमेक ब्रिक वर्क करने के लिए कितने मजदूर, कितने बेलदार, कितने भिस्ती चाहिए, मेसन कितने चाहिए, 2 सही 1/4, मजदूर 4 सही 1/2 और भिस्ती 1/2। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फ्लोरिंग कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, फ्लोरिंग। कितनी थिकनेस है उस फ्लोरिंग की, 4 सेंटीमीटर थिकनेस है। कितनी, 4 सेंटीमीटर थिकनेस। क्या कर रहे हैं हम, सीसी फ्लोरिंग, सीमेंट कंक्रीट की हम फ्लोरिंग कर रहे हैं। आरसीसी वर्क नहीं है, ओनली सीसी वर्क है, सीमेंट कंक्रीट वर्क है। तो हम जो फ्लोरिंग कर रहे हैं उसके लिए क्राइटेरिया कितना है, 40 स्क्वायर मीटर या 400 स्क्वायर फीट, यानी कि एरिया कितना है, या तो 40 स्क्वायर मीटर या फिर 4000 स्क्वायर फीट, इन दोनों की बात एक ही है। तो इसके लिए कितने बेलदार चाहिए, इसके लिए हमें 4 बेलदार चाहिए, 3 मजदूर और 1 भिस्ती। 4 बेलदार, 3 मजदूर और 1 भिस्ती, ये हमें कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। किसके लिए, 4 सेंटीमीटर थिकनेस की अगर हम सीसी फ्लोरिंग कर रहे हैं उसके लिए। उसका एरिया कितना होगा, 40 मीटर स्क्वायर या फिर 400 फीट स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर हम फिनिशिंग वर्क कर रहे हैं, अभी तक हम फ्लोरिंग वर्क कर रहे थे, ब्रिक वर्क कर रहे थे, उससे पहले स्टोन वर्क कर रहे थे। अब हम अगर फिनिशिंग वर्क कर रहे हैं, फिनिशिंग में क्या क्या आएगा, जैसे हम पेंट करते हैं, जैसे हम प्लास्टर करते हैं, जैसे हम वाइट वॉशिंग करते हैं, ये सभी फिनिशिंग वर्क में आता है। अब फिनिशिंग, जो प्लास्टर की थिकनेस है नॉर्मली हम जो कंसिडर करते हैं वो कितनी होती है, 12 mm थिकनेस। कितनी, 12 mm थिकनेस। इस 12 mm थिकनेस की प्लास्टर के लिए कितने मेसन चाहिए, 3 मेसन चाहिए, 3 मजदूर, 1 भिस्ती। कितने एरिया कवर कर लेंगे, 3 मेसन, 3 मजदूर, 1 भिस्ती। अगर एक दिन में, इसका मतलब क्या है ये देखिए, अगर एक दिन में 3 मेसन, 3 मजदूर और 1 भिस्ती ये काम कर रहे हैं, किसके लिए, प्लास्टर वर्क कर रहे हैं, तो ये कितने एरिया कवर कर सकते हैं, 40 मीटर स्क्वायर एरिया को। कितने को, 40 मीटर स्क्वायर एरिया को ये कवर कर सकते हैं। यानी कि कोई वाल अगर 40 मीटर स्क्वायर की है या फिर 2 वाल अगर 40 मीटर स्क्वायर की है, या फिर आप देखिए, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको, ये अपनी एक वाल है, इसका एरिया सपोज कीजिए 100 मीटर स्क्वायर है, 100 मीटर स्क्वायर है। तो इस काम को करने के लिए जो अपना प्लास्टरिंग है 12 mm थिकनेस की हम कर रहे हैं, 3 मेसन, 3 मजदूर, 1 भिस्ती, एक दिन में कितना वर्क कर देगा, ये 40 मीटर स्क्वायर कर देगा, यानी कि इतना एरिया कवर कर देगा 40 मीटर स्क्वायर। अब सपोज कीजिए आप इसी वर्क को एक ही दिन में कराना चाह रहे हैं, भाई एक दिन में ये सब कॉम्बिनेशन मिलकर कितना करता है, 40 मीटर स्क्वायर। अब इसी वर्क को आप एक दिन में कराना चाह रहे हैं, तो इसके लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको,
2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए 40 मीटर स्क्वायर कितने दिन में करता है? एक दिन में। अपना टोटल एरिया कितना? 100 मीटर स्क्वायर, तो 100 डिवाइडेड बाई 40 कर लिया हमने। अब 40 को हम डिवाइड करेंगे तो 2 ये 5 कितना आ जाएगा? 2.5, यानी कि 2.5 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा हमको, 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर 100 मीटर स्क्वायर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने मेंशन आ जाएंगे? अब अगर हम इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया? 7.5 मेंशन। 7.5 मेंशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अपन को। 7.5 मजदूर ही चाहिए, और बिस्ती कितने चाहिए आपको? बिस्ती आपको चाहिए 2.5, क्योंकि 2.5 से मल्टीप्लाई करना है ना, 2.5 से मल्टीप्लाई करना है। किसके लिए? 100 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करने के लिए। अब आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, वाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग, या तो हम वाइट वॉशिंग कर रहे हैं या फिर कलर वॉशिंग। कितने कोर्ट्स में? 3 कोर्ट्स में। कितने कोर्ट्स में? 3 कोर्ट्स में अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिए कितने मजदूर चाहिए? कितने वाइट वॉशर चाहिए? एक वाइट वॉशर रिक्वायरमेंट होगी, एक मजदूर। कितना एरिया कवर करेंगे? वो 60 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पेंटिंग एंड कोट्स ऑन वुड और स्टील। अब हम पेंटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम पेंट कर रहे हैं। अब पेंट कर रहे हैं किस पे? स्टील पे या फिर लकड़ी, या तो स्टील का कोई मटेरियल है या फिर लकड़ी का कोई मटेरियल है, जिसका एरिया कितना है? 10 स्क्वायर मीटर। 10 मीटर स्क्वायर या 10 स्क्वायर मीटर, एक ही बात है दोनों की। तो 10 मीटर स्क्वायर के लिए अगर हम ये पेंट कर रहे हैं तो इसके लिए कितने पेंटर चाहिए हमें? 3 पेंटर चाहिए, 2 मजदूर चाहिए। मजदूर बेसिकली क्या करेंगे? मजदूर उनकी हेल्प करेंगे। किसकी? पेंटर की हेल्प करेंगे। सामान वगैरह पकड़ाने में पेंट वगैरह मिक्स करने का काम किसका हो गया? मजदूर का हो गया। जो कि पेंटर का काम क्या है? पेंटर का काम है दीवार पर पेंट करना। अब बेसिकली यहाँ दीवार पर पेंट तो कर नहीं रहे, किस पे कर रहे हैं? वुड या स्टील या किसी मटेरियल पर। तो पेंटर का काम क्या है? पेंट करना। और यहाँ मजदूर किस लिए चाहिए? उस पेंट वगैरह को मिक्स करने के लिए, उसमें कितना तारपीन मिलाना है, अलग अलग चीज़ें इसमें। ये पेंट वाला चैप्टर, पेंट एंड वार्निश, पेंट एंड वार्निश, ये कंप्लीट एक चैप्टर है किसका? सीएम सब्जेक्ट का। सीएम सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, जिसकी रेगुलर क्लासेस आपको मिल रही है किसके द्वारा? विक्रम सर के द्वारा। हमारी जिस सेकंड फैकल्टी है, जो दूसरी फैकल्टी है सीएम सब्जेक्ट के लिए, वो कौन है? विक्रम सर हैं, जो आपको रेगुलर लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी में आपको पेंट और वार्निश वो चैप्टर पढ़ाएंगे। तो आज ये हमारी जो टेबल है, ये हमारे जितने भी स्पेसिफिकेशन थे ये मैंने आपको पढ़ा दिए हैं कि किस किस वर्क के लिए कितने कितने मजदूर, कितने लेबर चाहिए, कितने बिस्ती चाहिए, कितने मेसन चाहिए, ये सारे रिक्वायरमेंट्स हो गए। जैसे आरसीसी वर्क कर रहे हैं तो हम उसमें ब्लैक स्मिथ की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम स्टोन वर्क कर रहे हैं तो वहाँ ब्लैक स्मिथ की रिक्वायरमेंट होगी। वहाँ क्या क्या चाहिए आपको? मेसन चाहिए, मेसन के साथ साथ लेबर चाहिए, लेबर के साथ साथ मजदूर चाहिए, मजदूर के साथ आपको क्या चाहिए? बिस्ती चाहिए। बिस्ती कौन? पानी डालने वाला। तो आज के लिए हमारे लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी जो भी लेक्चर्स देख रहे हो, जितने भी हमारे सिविल इंजीनियरिंग से बच्चे जुड़े हुए हैं, इस चैनल से जुड़े हुए हैं, रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से, आपके अपने चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से, अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लेक्चर हमारे पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, वीडियोस को डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, आइदर वो सीएम से रिलेटेड हो, या फिर जो हम टॉपिक्स एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग का हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड हो, या फिर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पुट करना है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो आप बेशक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर, जैसा कि मैंने आपको 3-4 लेक्चर्स में कंटिन्यू प्रोवाइड करा हूँ, मेरा व्हाट्सअप नंबर, उसमें आप क्वेश्चन को भेज सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर क्या है? 91110541। इस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। इस पर आपकी अगर कोई क्वेरी ऐसी है जो व्हाट्सअप से नहीं हो सकती तो आप इस पर कॉल भी कर सकते हो। तो बाकी का हम एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग का जो रेट एनालिसिस चैप्टर है ये हम आगे लेक्चर्स में कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।